वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है, जिसका असर मंत्री से लेकर छोटे कर्मचारी तक साफ साफ देखा जा सकता है। दावा ये भी है कि हालात जल्द सुधर जाएंगे, लेकिन इस दावे की हकीकत भी आने वाला समय ही बताएगा। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक। सबसे धनी माने जाने वाला राज्य पंजाब आखिर कंगाल कैसे हो गया? ये सवाल अब आपके हमारे सबके मन में है, लेकिन लगता ऐसा है कि पंजाब सरकार इस बात से बिल्कुल बेफिक्र है, क्योंकि बादल सरकार का हर कदम कर्ज में डूबे राज्य को और गर्त में ही ले जा रहा है। पैसे पैसे को मोहताज है पंजाब। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं, बच्चों को मिड डे मील नहीं, हजारों करोड़ के कर्ज का बोझ। आखिर क्या हो गया पंजाब को? क्यों बदहाल हो गया खुशहाल पंजाब? 2007 में जब बीजेपी और अकाली दल की सरकार को पंजाब की कमान मिली, तब पंजाब पर 65,000 करोड़ रुपए का कर्ज था। लेकिन पिछले 6 सालों में ये कर्ज बढ़कर 93,000 करोड़ रुपए से ऊपर जा पहुंचा। आलम यह है कि इसका 9,300 करोड़ रुपए का सूद भी पंजाब सरकार नहीं दे पा रही। कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन पर 1680 करोड़ रुपए महीने से ज्यादा का खर्चा होता है, जबकि टैक्स और दूसरे मदों से सरकार की कुल आय महज 900 करोड़ रुपए ही है। लिहाजा पंजाब सरकार अपनी संपत्तियां गिरवी रखकर कर्ज ले रही है। ये है पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पूडा का मोहाली में हेड ऑफिस। पंजाब सरकार ने इस स्टेट ऑफ आर्ट बिल्डिंग को 500 करोड़ रुपए में बैंक के पास गिरवी रखा है। सरकार ने पूडा को 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करने को कहा है। बाकी बचे 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए पूडा को राज्य में पड़ी उसकी और संपत्तियां गिरवी रखनी होंगी। इस पैसे से सरकार के कर्मचारियों को तनख्वाह और पेंशन दी जाएगी। बावजूद इसके मुख्यमंत्री साहब दलील पर दलील दिए जा रहे हैं। देखो, हर बंदा सिर्फ कोई किसान है जिहड़ा कर्जा नहीं लेता, अपनी जमीन रख के कर्जा लेता जिहड़ा उहनूं आप नूं फायदा हुंदा है। सवाल यह है कि किसी जमाने में देश का सबसे धनी राज्य कंगाल कैसे हो गया? जानकार इसके लिए पंजाब सरकार चला रही शिरोमणि अकाली दल की शाह खर्ची को जिम्मेदार मानते हैं। कर्ज में डूबा है पंजाब, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बादल सरकार लगातार घोषणाओं पर घोषणाएं करती जा रही है। फूड सिक्योरिटी बिल की तर्ज पर आटा दाल योजना, किसानों को बिजली के लिए बिलों पर सब्सिडी, छात्र छात्राओं के लिए मुफ्त साइकिल योजना। पंजाब सरकार हर साल किसानों को 78,000 करोड़ रुपए की बिजली मुफ्त देती है। कहने को ये बिजली गरीब किसानों को दी जाती है, लेकिन नाबार्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुफ्त बिजली की मलाई काटने वालों में 94% तादाद अमीर किसानों की है। जनता परेशान है, लेकिन सरकार के मुखिया मस्त हैं। पंजाब की खराब वित्तीय हालत होने के बावजूद पिछले 6 सालों में पीएम और उनके बेटे उप मुख्यमंत्री 2 बार अपनी लग्जरी गाड़ियां बदल चुके हैं और तीसरी बार फिर से अपनी गाड़ियों का काफिला बदलने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और उनके बेटे सुखबीर बादल के लिए नई सुपर लग्जरी गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। बुलेट प्रूफ होने के कारण हर कार की कीमत 7 करोड़ रुपए होगी। ये गाड़ियां 2011 में 1.5 करोड़ रुपए की कीमत पर खरीदी गई 8 लैंड क्रूजर गाड़ियों को बदलेगी। यही नहीं, सीएम और डिप्टी सीएम के लिए 36 करोड़ रुपए का एक हेलीकॉप्टर और 70 करोड़ रुपए की कीमत का फिक्स्ड विंग हवाई जहाज भी खरीदा जा रहा है। इसके अलावा सुखबीर बादल की विदेश यात्राओं पर भी कोई असर नहीं पड़ा है। पिछले महीने ही 9 सदस्यों के साथ दुबई और इस्तांबुल से लौटे हैं। हजारों करोड़ के कर्ज के बाद भी शायद इतनी फिजूल खर्ची कम पड़ गई थी। इसलिए 16 सितंबर से पंजाब सरकार आटा दाल योजना के तहत राशन लेने वालों को 30,000 रुपए का हेल्थ कवर देने जा रही है और 1 अक्टूबर को 1.5 लाख छात्राओं को भी मुफ्त साइकिल बांटेगी। आमदनी अठन्नी और खर्चा करोड़ों रुपया, ये कहावत पंजाब सरकार पर बिल्कुल ठीक बैठती है। भले ही सरकार के पास देने के लिए तनख्वाह नहीं हो, भले ही सरकार के पास करोड़ों रुपए का कर्ज हो, लेकिन वादों और ऐशो आराम, इन चीजों में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। कम से कम पंजाब सरकार की सोच यही है। कैमरामैन ओम रांटा के साथ सतेंद्र चौहान, चंडीगढ़, आज तक।